स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैंने एक मोटिवेशन के तौर पर एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, इंट्यूशन एक्टिवेशन, जिसको थर्ड आई ओपनिंग भी कहते हैं। और इसके साथ ही सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अवेकनिंग का टॉपिक भी कनेक्टेड है। क्योंकि जो लैंग्वेज लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये एक पर्सनल डेवलपमेंट स्किल है और इसमें इंसान जब तक वो उसकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ डेवलप नहीं होंगी तो वो कॉन्शियस नहीं होगा कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स। You will not be able to put all your energies into learning that language, into prioritizing those activities and tasks which are vital for your prosperity, for your well-being, emotional, financial, physical, spiritual, and mental well-being. This is called a holistic prosperity of your well-being, in which your emotional, your mental, your financial, your physical, and spiritual, all these elements are involved, equally involved. So, when your intuition is activated, you begin to realize what is more important to focus on and what is no more important and should be ignored instead. जब हम जो है ना वो रियलाइज़ करना शुरू कर दें कि वी बिगिन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग क्लियरली and obviously and lucidly, definitely it means our intuition is in the activating process. इसके लिए एक्सरसाइजेज भी हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए, और डाइट भी इसमें रोल प्ले करती है। डाइट इसकी नेचुरल होनी चाहिए। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स नेचर, योर इंट्यूशन बिगिंस टू एक्टिवेट, बिगिंस टू डेवलप। और जब हम ये जो केमिकल ट्रीटेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो दे डेफिनेटली destroy the growth of the activation process of our intuition, and they also affect other organs of our body very adversely, यानी बुरी तरह से वो हमारे ऑर्गन्स को मुतासर करते हैं। और बड़ी डीप इसमें एनालिसिस और स्टडी और डिस्कशन चल जाती है। तो मैं इसको अपने इंट्यूशन तक अपने आप को कन्फाइन करूँगा कि when your intuition develops, you begin to realize why your personal well-being is so important and more important than anything else. आप सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं, आपकी पर्सनल वेल-बीइंग आपके लिए मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और आपको फ्यूचर ऐसे जैसे आप विजन करना शुरू कर देते हैं। यू बिगिन टू रियलाइज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मोमेंट इफ़ यू इग्नोर योर सटल नजेस। ये एक सटल विस्पर्स होते हैं आपके दिल में, विस्परिंग होती है कि ये काम कर लो। बट व्हेन यू इग्नोर दैट विस्परिंग, यू आर एक्चुअली डिनाइंग द इंट्यूटिव कॉलिंग। वो इंट्यूशन जो आपको कॉल कर रहा है वो आपको कुछ नजिस दे रहा है, आपको विस्पर कर रहा है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। और व्हेन यू begin to realize the intensity of doing that job, that task, it means you have become conscious of what is more important to do and what should not be done, कि जो है वो क्या काम करना ज़रूरी है। बट व्हेन वी बिगिन टू इग्नोर our subtle nudges, the intuitive nudges, it means we are trying to deny the presence, the existence of the intuition in our mind, in our body. वो एक नर्वस सिस्टम में वो चल रहा होता है। इसका इंट्यूशन की ये स्टडी है साइकोलॉजी में, मिस्टिसिज्म में, एक मिस्टीरियस इसका एग्जिस्टेंस वजूद है जिसम में, कि जब यू बिगिन टू टेक एक्सरसाइज, यू बिगिन टू एक्टिवेट योर vibration, your frequency, your intuition also begins to activate. तो ये एक बड़ा डिस्कशन है इस पे। आई हैव शेयर्ड माई नॉलेज विद यू
and I know the reality, I have realized the reality of intuition, intuitive abilities. When you activate this intuition, you actually begin to really make progress in your life. You become aware of what is more important, and what is no more important or less important and should be ignored, what is more important, you begin to prioritize doing that. That's it. Thank you very much for listening and watching.